नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, उसके लगातार करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो हम लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन पेपर का आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और वो क्वेश्चन है द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, ऐसा कौन सा नर्सिंग प्रैक्टिस है जो आपको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनियास को रोक सकता है। ठीक है, तो क्या रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन आएगा। ऑप्शन बी में देख रखा है एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शनिंग। थर्ड में आएगा प्रमोटिंग अर्लिंग मोबिलिटी। फोर्थ में आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव, मीनिंग कि आपको एक्सपोजर करना है। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है उसको जितना कम समय के लिए आप यूज करेंगे उतना ही क्या रहेगा, वो पेशेंट को पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मीनिंग अगर आप जितना ही उसको ट्यूबिंग और आपको जितना भी मशीन से दूर रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, आप उसका ओरल केयर इस हिसाब से करना कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना कर पाए, मीनिंग आपको क्या रखना है, उसको नीट एंड क्लीन। ठीक है, सबक्लोटिक सक्शनिंग इज ऑल्सो ए कॉज कि वो क्या करता है, निमोनिया करता है। क्योंकि अगर आप सबक्लोटिक उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या बना लेगा, कॉलोनी बना लेगा और आपका पेशेंट को क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। कोशिश करना आप उसको कि पेशेंट को मोबिलाइज कराना। ठीक है, ये है इसमें सबसे बड़ी बात कि पेशेंट को क्या कराना है, मोबिलाइज कराना है। अगर आप जितनी जल्दी अगर मोबिलाइज कराएंगे पेशेंट को, उतना ही आपको क्या होने वाला है, उसमें पेशेंट को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जैसे ही पेशेंट मूव करेगा, जो एक पोजीशनिंग जो निमोनिया होता है, मतलब एक कंटिन्यूस एक पोजीशन में रहने से जो निमोनिया होता है वो निमोनिया नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी था। Preventing ventilator associated pneumonia require multifaceted approach. The best nursing practice to prevent vaccinated associated pneumonia include reducing exposure to mechanical ventilation, providing excellent oral care and implementing subglottic suctioning, ये वही जरूरी है, and promoting early mobility is option C. The strategy aim to minimize risk of बैक्टीरियल कॉलोनाइज। जो मैं बता रहा था वही है कि आपको बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन नहीं होने देना है उधर। इन्फेक्शन इन वेंटिलेटेड पेशेंट, इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस प्रैक्टिस क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ ए बैक्टीरिएटेड एसोसिएटेड निमोनिया। ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज बाइसॉप्स क्लासिफिकेशन असेस। जो बाइसॉप्स क्लासिफिकेशन है वो क्या असेस करता है, क्या वो फीटल वेलबींग असेस करेगा, या वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर करता है, गेस्टेशन ऑफ ए फीटस करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्शन फॉर लेबर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो रिक्वायरमेंट है किसकी, इंडक्शन। तो जो बाइसॉप स्कोर है, एक बार 2018 में जब एक क्वेश्चन आया था कि जो बाइसॉप स्कोर है वो क्या करता है, तो याद रखना इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था किसमें, 2018 जो एम्स का एग्जाम हुआ था। तो दोबारा भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना कि जो इंडक्शन ऑफ लेबर करता है बाइसॉप्स, कभी भी प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं करता है। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है क्या, डी। एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, बाइसॉप्स क्लासिफिकेशन असेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्शन और बेबी, इट evaluate the cervical readiness, it predict the likelihood of successful induction। तो ये इसका क्या था, आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, saline water is used to inflate the catheter balloon because, वो बोल रहा है कि सलाइन वाटर ही क्यों यूज करते हैं, कैथेटर में जो बैलून होता है उसको
इन्फ्लेट करने के लिए। सलाइन क्रिस्टलाइज एंड रिड्यूस इन इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ द बैलून। वो बोल रहा है कि जो सलाइन होता है, सलाइन क्रिस्टलाइज इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ बैलून। वो बोल रहा है कि जो सलाइन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डिफ्लेशन करते हैं। ठीक है, मतलब डिफ्लेशन नहीं होने देते, ऐसा करके वो पूछना चाहता है। सलाइन क्रिस्टलाइज एंड रिजल्ट इन डिफ्लेशन ऑफ द बैलून। जो सलाइन होता है, ठीक है, जो सलाइन क्रिस्टलाइज रिजल्ट इन द डिफ्लेशन ऑफ द बैलून। वो बोल रहा है कि जो सलाइन क्रिस्टलाइज होते हैं वो डिफ्लेशन ऑफ बैलून कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। और सी ऑप्शन में बोल रहा है इफ लीकेज अगर लीक होता है, अगर लीक होता है तो डज नॉट इरिटेट द स्किन, वो स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। इट हेल्प इन ऑप्टिमल ड्रेनेज, या फिर ये जो ड्रेनेज होता है उसमें मदद करता है। तो उन्होंने काम पूछा है किसका, नॉर्मल सलाइन हम जब यूज करते हैं किसको, इन्फ्लेट करने के लिए कैथेटर को। तो करेक्ट आंसर देखने के लिए बोलना उसको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसका करेक्ट आंसर हमने इसमें जो बता के रखा है वो गलत है। ठीक है, जो हम बताएंगे वो आपका आंसर ये रहेगा इसमें कि इफ़ लीकेज अकर इट इट डज नॉट इरिटेट द स्किन। तो मैंने जैसे कि कंफर्म किया है अभी, ये जो इसमें आंसर दिया है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, जो हम यहाँ पे किसी करेक्ट आंसर में देखते हैं ये इसमें क्या दिया है, भाई मिस्टेक ये गलत हो गया, हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इफ़ लीकेज अकर, क्योंकि हम नॉर्मल सलाइन ही उसमें यूज करते हैं। सोच के देखिए, अगर हमने जो कैथेटर है उसके ऊपर ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून है और हमने ये कैथेटर, इसको जब हम इन्फ्लेट करेंगे तो इसमें हम क्या डालते हैं, NH डालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसमें RL और DNS ऐसा कुछ डालेंगे और बाई चांस से कैथेटर रप्चर होता है या फिर जो बैलून रप्चर होता है, तो ये जो इधर मतलब जो भी इसकी सराउंडिंग है उधर ये जो फ्लूइड है वो एक्सपोज होगा, और जैसे ये फ्लूइड एक्सपोज होगा वहाँ की स्किन को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। सो इसी कारण हम इसको NH उसमें हम इन्फ्लेट करने के लिए यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इसमें क्या जाएगा, C जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप C ही टिक करना। नेक्स्ट चीज है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सलाइन वाटर यूज्ड टू इन्फ्लेट द कैथेटर बैलून बिकॉज इफ लीकेज अकर सलाइन डज नॉट इरिटेट द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये हमें क्वेश्चन पेपर जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, आप ये वाला क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आप हमारी साइट पे जाकर, जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर आप यहाँ से क्लोज प्रैक्टिस में करता हूँ, ठीक है, तो आप जैसे हम यहाँ पे जो हमारे पहले आप हमारे जो कोचिंग प्लेनेट है उस पर जाके आप क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन हमने दे के रखे हैं इसमें, और मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे आप सीरीज खरीदेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आप प्रोसीड करना और आप सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी इसका आंसर करेक्ट ये था, ठीक है, तो आप ऐसे सेम नेक्स्ट करके सेम जो प्लेटफॉर्म हमने नॉर्सेट के लिए बनाया है, मैं आपको अच्छे से बता दूं कि सेम वही प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्सेट में भी शायद आपको ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा, नीचे आपको रोल नंबर, यहाँ पे जो हमने ID डाल के रखी है, उसके बाद में आपको कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आप करें तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वो भी फ्री में है, ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर पैसे लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने बताया, वो आप हमारे कोचिंग प्लेनेट जो चैनल है वहाँ पे जाके आप ये सब कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हम अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि द चाइल्ड फेड एक्सक्लूसिवली ऑन काउ मिल्क मे हैव डेफिशिएंसी ऑफ। अगर कोई बच्चा काउ मिल्क के ऊपर पूरा डिपेंड है, काउ मिल्क ही पीता है, तो उसमें किस चीज़ की कमी आ जाएगी, क्या उसमें आयरन की कमी देखने को मिलेगी, विटामिन A की मिलेगी, राइबोफ्लेविन की मिलेगी, या थाइमीन की मिलेगी। करेक्ट आंसर यहाँ से देखना और वो मिलेगा आपको आयरन की कमी। ठीक है, ए चाइल्ड फेड एक्सक्लूसिवली ऑन काउ मिल्क मे हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। काउ मिल्क इज लो इन आयरन एंड कैन लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, सो आप लोग इसको इग्नोर मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है कि इन डुअल 8 डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल कपल्स कम अंडर, जो कपल्स होते हैं वो किस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कपल आते हैं वो आते हैं स्टेज 1 में। तो मैं आपको बता दूं, जो कपल्स आर इंक्लूडेड इन स्टेज 1 डुअल 8 डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर था। इन ए पेशेंट एडमिटेड विद सस्पेक्टेड ब्लैडर कैंसर, किसी को क्या हुआ है, किसी को हुआ है सस्पेक्टेड ब्लैडर कैंसर, व्हाट इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। अगर किसी को कैंसर है तो उसको सबसे अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन या अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगी? क्या आप उसमें प्रोटीनूरिया और डिस्यूरिया देखेंगे, हेमेचूरिया एंड नो पेन देखेंगे, पेनफुल यूरिनेशन एंड हेमेचूरिया देखने को मिलेंगे, पायूरिया एंड पाल्पेबल एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर देखने के लिए आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर ब्लीडिंग दिखेगी, पर पेनलेस ब्लीडिंग इसमें दिखती है। तो कैंसर का सबसे अच्छी बात यही है आपको कि वहाँ पर आपको पेनलेस देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि पेनलेस हेमेचूरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? कैंसर के लिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको पेनलेस ब्लीडिंग दिखता है तो आप एक बार सोचना कि वो किसकी बात कर रहा है? कैंसर की बात कर रहा है। तो हेमेचूरिया ब्लड इन यूरिन विदाउट पेन इज अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लैडर कैंसर। इफ इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट एनी अनएक्सप्लेन हेमेचूरिया प्रॉम्प्टली टू रूल आउट सीरियस कंडीशन सच एज ब्लैडर कैंसर। The type of data that are stored and processed by computer are type of data that are stored and processed by computer are करेक्ट आंसर इसमें रहेगा आपका ABD। ये क्वेश्चन से कंप्यूटर का है जो कि अभी नोटसेट में नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको लगा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट इज। द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट, डिस्निया बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या जाएगा? डिमेंशिया। इसका पागलपन नहीं बोल सकते, इसमें क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है। तो ये भी इसमें जो हिंदी में लिखा है ये आप चेंज कर लेना। इसमें क्या होता है? आदमी भूलने की एक बीमारी होती है जिसमें आदमी भूलता है, ठीक है। तो ये पागलपन नहीं होता। नेक्स्ट चीज़ है करेक्ट आंसर, वो देख लेना, डिमेंशिया, ठीक है। ये जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ओल्डर एडल्ट इट इज करेक्टेड बाय डिक्लाइन कॉग्निटिव एबिलिटी, आदमी सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, मेमोरी लॉस उसकी हो जाती है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसकी ख़त्म होती जाती हैं, ठीक है। यही है इसका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बेसिलाई विद ड्रमस्टिक अपीरियंस इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, सहजपन की तरह दिखने वाला बेसिली किसकी विशेषता बताता है, विशेषता है, ठीक है। बेसिलाई पूछा उन्होंने, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया या फिर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया या क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो करेक्ट आंसर देख लेना, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कैसा होता है? बेसिलाई कलर का होता, बेसिलाई होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर। तो बेसिलाई कैसे होते हैं? ड्रम स्टिक तरह। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ड्रम स्टिक कैसा होता है कि अगर ये है तो वो दोनों पार्ट उसके कैसे रहेंगे? राउंड रहेंगे, ठीक है। इसको हम बेसिलाई बोलते हैं। जैसे कुछ होते हैं कॉमा शेप, ठीक है, ये कॉमा शेप हो गए। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इसमें बताना कि इट स्टिमुलेट बोन ब्रेकडाउन ऑफ रिजॉर्प्शन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं बोन ब्रेकडाउन और रिजॉर्प्शन। इट स्टिमुलेट किडनी टू एक्सिलरेट एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। It tend to prevent hypercalcemia. It act as intestine, bone and kidney tubes to accelerate calcium absorption. तो करेक्ट आंसर क्या है कि ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ
देखो मैं बताऊं पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, करेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं और एक्सप्लेनेशन क्लोज कर देते हैं। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जिसमें एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, एक होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो ये दोनों हार्मोन होते हैं, एक तो इसमें जो बोन होती है, बोन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, तो मैं बताऊं कि इसमें पूछा है उसने कि फॉल्स, तो इसमें ये तो हो गए, जो इसमें सही दिखाया है वो क्या है, गलत आंसर है। अभी आपकी जो ये जो तीन फीचर्स हैं, ये आपकी जो पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इट स्टिमुलेट किडनी टू एक्सिलरेट एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, ये एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट में आपको मदद करते हैं। ये आपको हाइपरकैल्सीमिया नहीं होने देते। ये इंटेस्टाइन बोन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स टू एक्सिलरेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, थैंक यू टॉप।